राजस्थान में राजस्थान को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है अनलेस आरसीबी भाई कल 49 पे ऑल आउट वाला रिकॉर्ड ऑलमोस्ट टूट भी जाता। आरसीबी फैंस भी बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए गोटी मुंह में था वहां पे, वो तो आखिरी में आके टीम डेविड ने कुछ कर दिया, वरना तो जय हो भैया। एनीवेज राजस्थान और लखनऊ का मैच था, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में राजस्थान को हराना इतना ज्यादा मुश्किल है वो आज बता दिया है उन्होंने। लखनऊ की बैटिंग कब शुरू हुई कब खत्म पता ही नहीं चला। अब शुरुआत में मिचेल मार्श और एडन मार्करम मारामारी कर रहे थे, ठीक है, कोशिश कर रहे थे, वो अच्छा खासा खेल रहे थे, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर भाई राजस्थान की नॉर्मल बॉलिंग भी बहुत अच्छी लगने लग जाती है और उसी वजह से वो स्कोर नहीं कर पाए। हाँ, एडन मार्करम भले ही चले थे। एक तो ये शुरुआत में जब तक मिचेल मार्श चल रहे थे तब तक एडन मार्करम नहीं चल रहे थे, अब एडन मार्करम चल रहे थे मिचेल मार्श नहीं चल रहे, दोनों की डील हो रखी है। बाकी इनकी बैटिंग लाइनअप भी इतनी तगड़ी कि अगर मार्श आउट होता है तो बोलते हैं चलो अभी पूरन आएगा, पूरन कर लेगा, पूरन आउट होता है तो फिर भी बोलते हैं ऋषभ भैया आएंगे, ऋषभ भैया तो नहीं कर पाएंगे मतलब ऋषभ भैया ने बोला कि भाई एक बार हो गया ना, और क्या है, बार बार थोड़ी परफॉर्म करूंगा मैं। पिछले मैच में पंत ने परफॉर्म कर दिया, वो उनका हो गया इस साल का, अब वो कैप्टनसी करेंगे। बाकी मतलब मजाक से हटकर मार्श भी आउट हो चुके थे, पूरन भी आउट हो चुके थे, पहले ही तो उनका फॉर्म डगमग चल रहा है, इतने प्रेशर में वो आके फिर से उल्टे पुल्टे शॉट मार रहे तो कैसे चलेगा। बिल्कुल वो सुनील गावस्कर की स्टूपिड वाली कमेंट्री याद आ गई थी मेरे को। मतलब ये तो सही में ये शॉट तो तीर में तुक गई है इनका, उल्टा जो पलट के मारते हैं वो लग जाता है तो भाई हम ही तारीफ करते हैं सबसे पहले, वो हमारी भी गलती है। लेकिन पिछले 1-2 साल में सबसे ज्यादा वो नहीं लग रहा है, ठीक है, 60% नहीं लगता है, 40% लग जाता है। तो वो उनकी स्ट्रेंथ है या कमजोरी वो हमको ही पता नहीं चल रही है। बाकी मार्श, पूरन, पंत ये सब लोग निपट चुके थे आज, और इस टाइम पर इनके आउट होने के टाइम पर लगा था कि अब तो भाई राजस्थान ने वन साइडेड ही कर दिया पूरा मैच। लेकिन एज आई सेड इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर बैटिंग करने आए आयुष बदोनी एज एन इंपैक्ट प्लेयर, और बीच में एडन मार्करम और आयुष बदोनी की इन दोनों की पार्टनरशिप से भाई है ना लखनऊ थोड़ा बहुत फाइटिंग टोटल तक भी पहुंच पाया, वरना पहले तो ऐसे लगे हुए थे पूरे इनके। उनकी पार्टनरशिप लंबी चली और फास्ट भी चली, दोनों के दोनों ही अटैक कर रहे थे। लेकिन शुरुआत में जो इतनी ज्यादा छड़ी लगी थी विकेट्स की, इतनी जो 12 बजी थी, इन दोनों के 60-70 रन बनने के बावजूद बहुत बड़ा स्कोर नहीं बन पाया। ऑल्दो जितना बना है वो भी इन दोनों की वजह से नहीं बना है, इन दोनों ने जितना कंट्रीब्यूट किया उसको 160 ही बनते, लेकिन बने 180। वो किसने बनाए? अब्दुल समद ने। भाई ये इस बंदे से बिल्कुल उम्मीद थी, ठीक है, शुरुआत में जिस तरीके से इसने 6-7 बॉलें खेली, नॉर्मल एक बॉल पे 1 रन टिकटॉक यही चल रहा था, तो इस तरीके से तो भाई 160 भी नहीं बनने वाले थे, तो वो फाइटिंग टोटल भी नहीं हो रहा था। एक तरीके से सब लोग बोले थे कि अब तो भाई 10-15 रन कम पड़ जाएंगे, हार गई यहाँ से मैच लखनऊ। लेकिन आखिरी ओवर में इसको पता नहीं क्या हुआ भाई, छक्का फिर डॉट बॉल फिर छक्का, पता नहीं शायद 4 या 5 छक्के मार दिए इसने आखिरी ओवर में। बेसिकली 10 बॉल पे इसने 30 रन बनाए। इस वजह से शुरुआत की 5-6 बॉल डॉट थी, ठीक है, तो इन्होंने पलटा भाई मैच और लखनऊ को एक फाइटिंग टोटल दिया 180, वरना 160 भी नहीं बन रहे थे। एनीवेज तो इसके बाद शुरू हुई राजस्थान की बैटिंग, और फिर बैटिंग करने आए वैभव सूर्यवंशी। अपनी आईपीएल की हिस्ट्री का पहला मैच खेला आज इन्होंने, और अपनी आईपीएल की हिस्ट्री की पहली बॉल पर इन्होंने क्या किया होगा वो आप मेरे मुंह पे जो इतनी बड़ी स्माइल है ना वो देख के पता कर लो। ये जो बाका फाड़ रहा हूं मैं ये देख के पता करो क्या किया होगा इसने, क्या किया है इन्होंने। एक मिनट, क्या किया इन्होंने, भूल गया, एक मिनट। हाँ, तो पहली बॉल पे छक्का मारा था इन्होंने, मुझे देखो लगा कि टावर में दम तो है यार। राजस्थानी निकल रही है खुशी में मेरी अंदर से, लेकिन भले आप राजस्थानी हो या नहीं हो आप खुश होंगे, सिवाय अगर आप संजीव गोयनका हो तो आप खुश नहीं होगे, बाकी आप खुश होंगे क्योंकि अगले ओवर की पहली बॉल पे फिर से छक्का मार दिया था इन्होंने। मार भले ही लपे रहा था लेकिन मजे बराबर आ रहे थे, क्योंकि 14 साल का है यार ये। मैं 14 साल का था ना जब तो ठाला था, मैं वो अलग बात है कि अभी भी ठाला ही हूँ, थाला नहीं, ठीक है, हमारे यहाँ पे ठाला को मतलब कुछ नहीं करता है, बेटा रहता है, वो अलग बात है कि थाला भी वही कर रहे हैं इस आईपीएल में। बाकी ऐसा लग रहा था कि चेन गोली की मेन गोली वाली पिक्चर देख रहा हूं मैं, बस वो अगर 10/8 थी ना तो ये 10/11 है, क्योंकि मतलब शुरुआत में तो वो भी घबरा गया था, वो खुद टेंशन में आ गया था, वो नहीं मार पा रहा था बोले। लेकिन सूर्यवंशी ये टेंशन क्या होती है, पहली बॉल पे छक्का भाई, इसने लोड शार्डुल को घबरा दिया, और शुरुआत में लप्पे मार रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि केवल लप्पे ही मार रहा था, टिक के खेल भी रहा था, तो बढ़िया तो था भाई। यशस्वी जायसवाल खुद तारीफ करने लग गया यार इसकी। तो वो कुछ ये कि जायसवाल की 50 के बाद में जब टाइम आउट हुआ तो कोच आए, वो जायसवाल की पीठ थपथपा रहे थे कि हाँ भाई बढ़िया, तो वो बोल रहा अरे मेरे को छोड़ो, इसको देखो क्या कर रहा है। गोयनका डॉक्टर साहब भी उस टाइम तक खुश हो गए थे अब तो। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा इनकी बातें कर रहा हूँ, इतनी बातें करता नहीं हूँ मैं किसी भी एक प्लेयर के ऊपर, लेकिन भाई इन पे तो बनती है यार, क्योंकि अभी तक मैं केवल सुन ही रहा था कि 14 साल का बच्चा बिक चुका है, और आई वाज लाइक बच्चे बिक रहे हैं, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, लेकिन मतलब पता नहीं था ना कि किस लेवल का है खिलाड़ी है ये। सब लोग बस ही सोचते थे मतलब क्या ही करा होगा इसने जो ये बिक गया इतना महंगा। अभी तक हम संजू सैमसन से बस सुनते हुए आ रहे थे कि हाँ ये बहुत लंबे छक्के मारता है, आज जब देखा तब पता चला कि हाँ
क्या है इसके अंदर जो ये बिका इतना महंगा। बाकी देखो यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन इनके चक्कर में वो थोड़े बहुत ओवरशैडो हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल इन दोनों ने मिलकर इतनी अच्छी स्टार्ट दे दी थी कि आखिरी तक जाते जाते तो बहुत ही क्लियर हो चुका था कि अब तो जीत ही जाएगी राजस्थान। बाकी पिछले मैच में भी राजस्थान ऐसे ही हगी थी, इस मैच में भी ऐसी हगी। इतनी बढ़िया स्टार्ट देने के बाद भी आखिरी ओवर में आके सब कुछ बदल गया। जब तक कि बॉल भी चेंज हुई थी भाई, बॉल चेंज होने के बाद बैट्समैन को फायदा होता है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। और आवेश खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी और लखनऊ ये मैच छीन के लेके चला गया एक तरीके से। एनीवेज, तो ये थी वीडियो पसंद आई थी उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे कल। टाटा बाय बाय।